चल रही थी 30 अक्टूबर 1966 की। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, तुम बच्चे यह नॉलेज जानने से स्वर्ग के ऐसे मालिक बन जाते हो कि कोई को पता भी नहीं पड़ता। स्कूल में पढ़ाई से कोई जज वकील आदि बन जाते हैं, पढ़ाई से ही बनते हैं। जो जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं वो उतना ऊंच पद पाते हैं। इन सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ये किस पढ़ाई से ये पद पाया? तो वकालत की पढ़ाई से वकील बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इंजीनियर बन जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया जो विश्व के मालिक बने? कौन सी पढ़ाई से ये पद पाया? उस पढ़ाई का कोई नाम है? जैसे वो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर या सर्जन बन जाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? कोई पढ़ाई का नाम है या नहीं है? क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। ये हठ योग नहीं है। बाहुबल की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। वो तो राजाएं बाहुबल की पढ़ाई पढ़ाते थे अपने प्रिंस प्रिंसेस को। तीर तलवार चलाना सिखाते थे कि लड़ाई लड़ें, हिंसक युद्ध करें और लड़ाई से राजाई प्राप्त करें। इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा कोई बाहुबल का युद्ध नहीं सीखा। कौन सा युद्ध सीखा? अहिंसक ऐसा राजयोग सीखा जिसमें हिंसा का नाम निशान नहीं होता। हिंसा की लड़ाई इन्होंने नहीं सीखी। अहिंसक युद्ध भगवान आकर के इनको सिखाते हैं। उस योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सीखा है। दृष्टि से वृत्ति को बदलना सीखा है, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है तो वृत्ति भी बदल जाती है। ये किसको भी पता नहीं है कि इन्होंने कौन सी पढ़ाई से ये विश्व का राजपद पाया। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को भी राजयोग सिखाता हूं। जो जितना इस राजयोग को सीखेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। नई दुनिया में राजा बनेंगे वो तो अहिंसक राजाएं बनेंगे। ये नई दुनिया जब पुरानी होती है तो देहधारियों के संग में आने से, बाहुबलियों के संग में आने से बाहुबल का युद्ध भी सीखने लग पड़ते हैं। कोई पूछते हैं कि शिवाजी तो इतने श्रेष्ठ राजा हुए, भारतीय राजाओं में उनका नाम है, फिर वो छोटे राजा क्यों बने? उन्होंने तो बड़ा ही राजयोग सीखा होगा। उन्होंने हिंसक युद्ध क्यों किया?
कलयुग अंत में आकर उन्होंने हिंसक युद्ध किया। हिंसक के संग में आने से हिंसक बन जाते हैं। बाप अभी अहिंसक युद्ध सिखाने आए हैं। ये वाइब्रेशन का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य एक सच्चा गॉड फादर ही आकर के बताते हैं। सारी दुनिया में झूठ ही झूठ फैला हुआ है और सच्चाई को जानने वाले तुम बच्चे मुट्ठी भर हो। तो मुट्ठी भर बच्चे ये 500-700 करोड़ की झूठी दुनिया से कैसे टक्कर लेंगे? कहते हैं पांडव कितने थे? 5 पांडव थे और कौरवों यादवों की संख्या 18 अक्षौणी थी। जो 18 अक्षौणी संख्या आज की 500-700 करोड़ जनसंख्या के बराबर होती। फिर ये 5 कैसे विजयी हो गए? उनकी बुद्धि में भगवान बैठा हुआ था, उन्हें प्रैक्टिकल भगवान की पालना मिल रही थी, तो उनमें वो फोर्स आ गया। दुर्योधन ने भगवान से जाकर के मांगा, हमें आपका सारा राजपाट, सारी सेना चाहिए, सारा मान मर्तबा हमें चाहिए। और अर्जुन पांडव था, उसने मांगा हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हमें सिर्फ आप चाहिए। तो जिसकी तरफ भगवान होता है, जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाता है, वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सर्वशक्तिवान जिसको मिल गया, उसको और क्या चाहिए? सारी दुनिया शक्ति को पूजती है, मानती है। शक्ति के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। उस शक्ति की प्राप्ति सर्वशक्तिवान बाप से होती है। वो हिंसक शक्ति नहीं देता, अहिंसक शक्तियां देता है। तो भगवान वाच है कि ऐसी शक्तियां देने वाला राजयोग मैं तुमको सिखाता हूं। बाप कहते हैं ऐसा कोई विद्वान आचार्य नहीं होगा जो ये कहे कि मैं तुम्हें यह विश्व का मालिक बनाता हूं। हिटलर, नेपोलियन, बड़े बड़े विश्व विजय की आकांक्षा वाले राजाएं हुए, उन्होंने भी पढ़ाइयां पढ़ी थी। वो पढ़ाइयां पढ़ करके उनकी बुद्धि में भी ये आकांक्षा जागृत हुई कि सारी दुनिया के ऊपर हम राज्य करें। लेकिन युद्ध करते करते मर गए, लेकिन विश्व के ऊपर राज्य नहीं प्राप्त कर सके। ये तो बाप का ही करिश्मा है कि वो राजयोग सिखा करके ऐसा वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिखाता है कि मनुष्य तो मनुष्य है, ये सारी ही प्रकृति कंट्रोल में आ जाती है। कोई कहेंगे प्रकृति को तो आज वैज्ञानिकों ने भी कंट्रोल कर लिया है। उंगली से बटन दबाते हैं, इशारा करते हैं, पंखा चलने लग पड़ता है। इशारा करते हैं, आग जलने लग पड़ती है। बटन दबाएं तो किसी देश में एटम बम फट जाए। कंप्यूटर के बटन दबाने की देर है, लेकिन उनके पास सिर्फ स्थूल शक्तियां हैं। उनमें वो साहस नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना उन एटम बमों का उपयोग कर सके। डरते हैं अंदर से।
कि अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं, हम भी भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान आकर अपने बंदों को ऐसा राजयोग सिखाता है जिस राजयोग की शक्ति से, वाइब्रेशंस की कंट्रोलिंग पावर से वो स्वयं तो बचे रहते हैं, वाइब्रेशन के दायरे में रहते हैं, और जो विरोधी है उनका खात्मा हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि खुदा जब आता है कयामत के समय में तो खुदा के बंदे बड़े सुखी रहते हैं, और जो बंदे नहीं बनते उनके ऊपर कहर गिरते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे जब विनाश होगा तो तुम सबसे पहले मेरे घर आ जाओगे। कौन से घर आ जाएंगे? बाप का घर कहाँ है? सुखधाम में है या शांति धाम में है? शांति धाम में। शांति धाम में है। तो ये दुनिया का विनाश होने से पहले ही हम शांति धाम में चले जाएंगे क्या? नहीं, हम ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि योग परे चला जाएगा। इस 500 करोड़ की दुनिया के संग में रहते हुए ये प्रैक्टिस संभव नहीं है। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाएंगी कि हमें इस बगुलों के संग को छोड़ करके एक ब्राह्मणों की ऐसी दुनिया में पहुंचना है जहां सिर्फ शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्माएं होंगी, और वो स्थान होगा माउंट आबू। जहां के लिए बोला है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने परम धाम में जो वाइब्रेशन है शांति का, कोई संकल्प नहीं, कोई भय नहीं, कोई आतरवेला नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे संगठन का वाइब्रेशन बनेगा। और उस वाइब्रेशन का असर दुनिया में इतना फैलेगा कि जो नजदीकी आत्माएं होंगी वो स्वतः ही खिंची हुई चली आवेंगी। अभी सन 36 से लेकर के अब तक 67-68 साल हो चुके, 68 इयर्स। कितनी भाषणबाजी हुई ज्ञान की। दुनिया में ज्ञान का कोई असर हुआ? हुआ क्या? लौकिकता बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। लौकिकता बढ़ती जाती है और अलौकिकता ब्राह्मणों की दुनिया में भी घटती जाती है। तो भाषणबाजी का क्या फायदा हुआ? भाषणबाजी तो बड़े बड़े गुरु लोग भी करते रहे, धर्म पिताएं करते रहे, दुनिया नीचे गिरती रही। हम ब्राह्मणों ने भी अब तक यही शूटिंग की है। तो कहते हैं मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब वाचा की शक्ति से परिवर्तन नहीं होता, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से परिवर्तन नहीं होता, तो मनसा की पावर से परिवर्तन हो जाता है। और वो मनसा की एकाग्रता की पावर
अभी परमात्मा बाप हमको दे रहा है, तरीका भी बता रहा है। अभ्यास करो। ये बलात्पूर्वक सन्यासियों की तरह जोर जबरदस्ती से घर गृहस्थ छोड़ करके भागने की बात नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है। जैसे पांडव भी घर गृहस्थ में रह करके युद्ध किया, उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखाई दिया है। वास्तव में हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये तो सत्य असत्य का अहिंसक युद्ध है। जो युद्ध हमें लड़ते रहना है। अपने अंदर भी जानते हैं कि हम कितना सच्चाई पर चल रहे हैं, कितने झूठे पर चल रहे हैं। हर मनुष्य के अंदर, हर आत्मा के अंदर अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब दुष्ट संकल्पों के रूप में और सत संकल्पों के रूप में चलता रहता है। दुष्ट वाइब्रेशन भी आते हैं और सत्य वाइब्रेशन भी आते हैं। अच्छे संस्कार भी आते हैं, उदय होते हैं, और बुरे संस्कार भी उदय होते हैं। एक बार मन करता है बुराई का साथ दें, दूसरी बार मन करता है नहीं, सच्चाई का साथ दें। तो युद्ध हमारे अंदर भी चलता है। पहले अंदर के युद्ध के ऊपर भी जीत पानी है। जब अंदर से आत्मा कंफर्म हो जाए, दृढ़ता को प्राप्त कर ले कि यही सत्य है, तब बाहर की दुनिया में युद्ध शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ सुझाया है, समझाया है, वो पत्थर की लकीर के मुआफिक सत्य है। जो भी बातें बताई हैं, वो आज नहीं तो कल सच्ची साबित जरूर होगी। उन ज्ञान की बातों में हिलने डुलने की बात नहीं है। अगर संशय बुद्धि हुए तो नशा नीचे गिर जाएगा। जितना जितना ईश्वरीय महावाक्यों पर निश्चय बुद्धि होकर के चलते जाएंगे तो जरूर ऊंचे उठेंगे। तो बाप कहते हैं कि मैं इस पढ़ाई से तुमको यह बनाता हूं। बहुत ऊंची पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी बहुत ऊंचे है। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसी पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई का रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। कितनी श्रेष्ठ डायनेस्टी थी। 21 जन्म तक उनका राज्य चलता है। इन्हों की सूर्यवंशी राजधानी थी। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी थी। किसके वंशी? सूर्य के वंश की। तो जरूर है इस ज्ञान को पहले सूर्य ने लिया होगा। भगवान से ये ज्ञान सबसे पहले किसने लिया होगा? सूर्य ने लिया। तो वो सबसे ऊंच पद पाने वाला हुआ। सूर्य इस सौर मंडल का मुखिया माना जाता है। वो तो जड़ सूर्य है। कोई आत्मा चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है, और वो चैतन्य ज्ञान सूर्य वो जो जनरेशन बनाता है, जो रचना तैयार करता है, आत्माओं को ज्ञान दे करके आगे बढ़ाता है, फोर्स में लाता है, वो सारी की सारी सेना सूर्यवंशी कही जाती है। ज्ञान भी पहले सतो प्रदान होता है।
बाद में धीरे धीरे सतो से रजो, रजो से तमो बनता जाता है। यज्ञ के आदि में सुप्रीम सोल परमात्मा बाप ने जिसमें पहले पहले प्रवेश किया ज्ञान देने के लिए, वो ज्ञान सूर्य का पाठ था, लेकिन गुप्त था। बीज गुप्त पड़ा। उस समय भक्ति का फाउंडेशन ज्यादा था। सारी दुनिया में भक्ति ही भक्ति। भक्ति के बगैर बच्चे उठ नहीं सकते थे। तो ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ। ब्रह्मा के मुख से भी पहला शब्द निकला ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा 3 प्रकार का पाठधारी हूं। आ उ मा। मैं आत्मा ही अपने लिए अपनी दुनिया रचने वाली हूं। तो जैसे ब्रह्मा के सत्संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वैसे हम ब्राह्मण बच्चों के द्वारा भी अपने ही संकल्पों से अपनी सृष्टि रचने का कार्य भी चल रहा है। अभी शूटिंग हो रही है। जितना हम श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाते हैं, उतना हम अपने लिए श्रेष्ठ सृष्टि रच रहे हैं। और जितना मनमत या और दूसरे मनुष्य गुरुओं की मत पर प्रभावित होकर के दुष्ट संकल्प चलाते हैं या श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं, उससे हमारे लिए दुख की सृष्टि सृजन हो रही है। हमारी मुट्ठी में है। हम चाहे अनेक जन्मों के लिए स्वर्ग बनाए अपने लिए, और चाहे अनेक जन्मों के लिए नरक बनाए। परमात्मा बाप तो गारंटी देता है कि मैं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए अविनाशी अखंड सुख देने के लिए आया हुआ। लेकिन पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण बच्चे 21 जन्मों में पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। इधर प्राप्ति घटती है 21 जन्मों की, तो 63 जन्मों में भी सुख की प्राप्ति घटती जाती है। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का हिसाब बनता जाता है। आत्मा में पुरुषार्थ के संस्कार पक्के होते जाते हैं। जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसी वैसी प्राप्ति होती है। मनुष्यों की मत पर या मनमत पर पुरुषार्थ करते हैं तो दुख का सृजन करते हैं। श्रीमत के आधार पर चलते हैं तो सुख का सृजन करते हैं। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई की कमाल है। इस पढ़ाई के ऊपर जो जितना जास्ती ध्यान देता है वो उतना ही ऊंच पद पाने वाला बन सकता है। इन सूर्यवंशियों की राजधानी बनी थी, चंद्रवंशियों की राजधानी नहीं बनी। इस्लामी बौद्ध वंशियों की राजधानी नहीं बनी। ईश्वर की मत से किसकी राजधानी स्थापन हुई थी? सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन हुई थी। सूर्य क्या करता है? स्वयं जलता है और संसार को रोशनी देता है। तो हम बच्चे भी भगवान के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। हमें अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा। हम तो बाप के बच्चे बन चुके, ज्ञान सूर्य की औलाद बन चुके। हमारा तो अकल्याण हो ही नहीं सकता।
हमारे में जितनी पावर है उतनी और पावर कोई में आ भी नहीं सकती। हमें इतना निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हम खुद आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने योग्य बना सकेंगे। तो ये शक्ति सूर्यवंशियों ने कैसे प्राप्त की, तो कोई नहीं जानता। सत्य के लिए तो कह देते हैं लाखों वर्ष हुए। अब लाखों वर्ष की तो ये सृष्टि होती नहीं। कह इसलिए देते हैं कि कोई पूछ न बैठे कि लाखों वर्ष का हिसाब किताब बताओ। तो लाखों वर्ष का हिसाब किताब तो बताया नहीं जा सकता। छोटी सृष्टि बताएं, छोटा चक्र बताएं, तो बताना पड़े। तो बाप कहते हैं वास्तव में ये सृष्टि 5000 वर्ष की है। 2500 वर्ष हमारे पास उसकी हिस्ट्री है, और उससे पहले जो 2500 वर्ष ये सृष्टि चली है उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीस, मेसोपोटामिया आदि देशों में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी चीज कोई नहीं मिली। उससे साबित होता है कि सृष्टि 5000 साल पुरानी है। महाभारत युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ था। जो महाभारत युद्ध के आसार थे वो आसार अभी भी है। उस समय भी कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले थे, जिन मूसलों से उन्होंने सारी सृष्टि का संहार कर दिया। वो पेट के मूसल नहीं थे। ये तो प्रतीकात्मक भाषा है। ये बुद्धि को भी पेट कहा जाता है। बुद्धि रूपी पेट में से ये मिसाइल से निकले थे। इन मिसाइल्स से सारी दुनिया भस्म हुई थी। अभी बाप कहते हैं फिर से वही दुनिया तैयार हो गई। अभी फिर से वही एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है। 5000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये मिसाइल्स फटेंगे, एटम बम छुटेंगे, और ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया खलास हो जाएगी। जो राजयोगी बचेंगे वो ध्यान में इतने तल्लीन रहेंगे कि उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। जब श्वास ही नहीं लेंगे, इतने ध्यानमग्न हो जाएंगे कि श्वास लेने की ही बात न रहे, इंद्रियां अपना काम ही करना बंद हो कर दें, एकदम निश्चल हो जावे, तो इंद्रियों का भोग भी अनुभव नहीं होगा। एटॉमिक एनर्जी का जो विस्फोट होने का सामान है, जो वातावरण को दूषित करता है, उस प्रदूषण का असर उन राजयोगी आत्माओं के ऊपर नहीं होना है, क्योंकि उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। और जिन्होंने नहीं सीखा है या उस पराकाष्ठा को नहीं पहुंचेंगे, उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा। अभी जो हम सीख रहे हैं वो तो बहुत छोटी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी माया का असर जास्ती होता है। मायावी दुनिया के बीच में हम रहते हैं, संग का रंग जास्ती लगता है। कहां मुट्ठी भर ब्राह्मण और कहां 500-700 करोड़ की ये प्रदूषण फैलाने वाली दुनिया।
हम अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, दुनिया का वाइब्रेशन हमको प्रदूषित कर देता है, हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है, हमारी वृत्ति दूषित हो जाती है। तो अभी हमारी परीक्षा हो रही है, दृढ़ता की परीक्षा है, कौन कितने निश्चयवान हैं। इसलिए उस गीता में भी लिखा हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो घड़ी घड़ी जो हमारी परीक्षाएं हो रही हैं वो हमको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए हो रही है। आखिरी में जब हम निश्चय बुद्धि पक्के बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हम अपने वतन की ओर चले जाएंगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि हम इस दुनिया में रह नहीं सकेंगे। जो बोला है, हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। सारी दुनिया गंध खाने वाले बगुलों की है। गंध खाने को वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं, और हमारी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि ये गंध की दुनिया अब नष्ट होने वाली है। जैसे कौआ है, विष्ठा खाता है तो उसमें ही उसको बहुत मजा आता है। नाली का कीड़ा है, और नाली में ही सुख रहता है। उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान में धूप में उसको रख दिया जाए तो तिल मिला के खलास हो जाता है। तो आज की जो 500-700 करोड़ की दुनिया, वो ऐसी गंध में पलने वाली आदि दुनिया हो चुकी है। हम आत्माएं तो सतयुग में देवताएं थे, देवता ही हमारे संस्कार थे। ये तो अब भ्रष्टों के संग में आते आते हम ऐसे बन पड़े हैं, ऐसे भ्रष्ट बन पड़े हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी बुद्धि में ये पक्का बैठता नहीं कि हम ही सूर्यवंशी देवताएं थे। जब ये निश्चय बुद्धि हो जाएगा, अटल निश्चय हो जाएगा, तो फिर हमारा ट्रांसफर होगा। हम ऐसे संगठन में पहुंचेंगे जहां एक ही प्रैक्टिस रह जाएगी, क्या? एकाग्रता की। और वो एकाग्रता की प्रैक्टिस इतनी पराकाष्ठा को पहुंचेगी कि इंद्रियां निश्चल हो जाएंगी। जो बोला है, याद में रहने वाले के नेत्र भी एक टिक हो जाते हैं। सिर्फ नेत्रों की बात ही नहीं है, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, जो भी इंद्रियां हैं वो इतनी निश्चल हो जाएंगी कि वो अपना भोग लेना ही बंद कर देंगी। अभी भी कोई कोई अनुभव करते होंगे कि जिन दिनों अच्छी याद की अवस्था रहती है उन दिनों खुशी जैसी खुराक नहीं। ये अनुभव करते हैं। भूख ज्यादा नहीं लगती, प्यास ज्यादा नहीं लगती, बाहर की दुनिया का सुख लेने की इच्छा नहीं होती। अभी वो अभ्यास पक्का नहीं हुआ है। अभी इंद्रियों का सुख लेने का अभ्यास 63 जन्म का उछाल मारता रहता है। बार बार इच्छा होती है इंद्रियों का सुख भोगने की, लेकिन अभी जल्दी ही ऐसा टाइम आने वाला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो हर आत्मा, जो सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं, उनको ऐसा पुरुषार्थ करने की तीव्र इच्छा होगी कि हम शांति देश के वासी बने।
इंद्रियां शांत हो जाएं, निश्चल हो जाएं, तो ऐसा राजयोग सिखाने के लिए बाप आया हुआ है। इसमें भाग दौड़ करने की बात नहीं है, भाषणबाजी करने की बात नहीं है। भाषणबाजी करने से कोई विश्व की बादशाही नहीं मिलने वाली है। ये इंद्रियों को कंट्रोल करने से विश्व की बादशाही मिलती है। कहते भी इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में भी मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय। उस इंद्रिय की जो इच्छाएं हैं वो खलास हो जाएंगी। इंद्रियां शीतलता का अनुभव करें, ऐसी स्टेज जब बनेगी तब समझो हम इंद्रिय जीते जगत जीत बने। और जो जितना जगत जीत बनता जाएगा उतना ही जन्म जन्मांतर की उसकी राजाई पक्की होती जाएगी। अभी की अवस्था में और जो भविष्य में अवस्था बनने वाली है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? संग तारे कुसंग बोले। तो अभी हम कुसंग में पड़े हैं या सत्संग में पहुंच गए हैं? अभी सत्संग में पहुंच गए। अभी कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। बाहर निकले बाहर जाते कुसंग। बाप के सामने आते उमंग, उमंग उत्साह बढ़ता है। बाहर की दुनिया में जाते उमंग उत्साह खलास हो जाता है, क्योंकि माया की दुनिया में चले जाते। माया का पसारा तो बहुत भारी है। बाप जो दुनिया तैयार करने आया है वो 9 लाख आत्माओं की दुनिया होगी। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वहां? सिर्फ 9 लाख। और आज जो माया भी पसारा फैला हुआ है उसमें मनुष्यों की संख्या कितनी है? 500-700 करोड़। तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। गीता ये फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो बहुत कोशिश कर रही है कि जनसंख्या की वृद्धि ना होने पाए, लेकिन सब नाकामयाब होते जा रहे हैं। अभी बाप आए हैं, सबकी इच्छा पूरी कर देंगे। जो गीता ज्ञान सुनाए रहे हैं उस गीता ज्ञान से अच्छी खासी फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। कितने बचेंगे? सिर्फ 9 लाख बचेंगे। उनमें भी 4.5 लाख जन्म देने वाले जो अपनी काया को कंचन बनावेंगे इसी जन्म में, और 4.5 लाख जन्म लेने वाले। दोनों ही प्रकार की आत्माएं राजयोग अभी सीख रही है। कोई अपने शरीर से राजयोग सीख रहे हैं और कोई दूसरों के शरीर में प्रवेश करके राजयोग सीख रहे हैं। ये बात का किसी को पता ही नहीं चलता। क्या एडवांस पार्टी और बेसिक की वो आधार मूर्त पार्टी जो पक्की चंद्रवंशी है, ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं। ब्रह्मावत्स हैं। वो ब्रह्मावत्स शरीर छोड़ते जा रहे हैं।
उनकी पहुंच सिर्फ ब्रह्मा तक है, ज्ञान सूर्य तक नहीं है। वो ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे नहीं बन सके। इसलिए उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि नई दुनिया कैसे बनेगी, और तुम्हारी बुद्धि में ये बात प्लानिंग चलती है, विचार चलता है कि आखिर नई दुनिया कैसे बनेगी। उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्या प्लानिंग बनानी होगी, कहां तक आगे बढ़ना होगा। तो दो तरह के बच्चे हैं दोनों आत्मा रूपी बच्चे। एक है सूक्ष्म शरीर में रहने वाले, उनकी पहुंच है सूक्ष्म शरीर तक, और एक वो है जो सूक्ष्म शरीर से भी परे बीज रूप स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना उनके लिए सहज हो जाता है। देह और देह की कर्मेंद्रियों को भूलना, देह के संबंधियों को भूलना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अभी अल्पकाल के लिए वो प्राप्ति महसूस करते हैं। आगे आने वाला जो समय है वो सदाकाल की प्राप्ति का भी अनुभव करेंगे। तो ये प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों का टाइम अभी चल रहा है। उसका आधार क्या है? श्रीमत। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है जिसकी मत पर चलने से हम जन्म जन्मांतर के सुख प्राप्त करते हैं। एक की मत पर चलने से सदगति को प्राप्त करते हैं, और अनेकों से प्रभावित होने से दुर्गति को प्राप्त करते हैं। एक और अनेक, इसलिए बोला है एक से ज्ञान सुनेंगे तो अब भी विचारी ज्ञान, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ही जब बेविचारी हो जाएगा तो प्राप्ति भी सारी बेविचारी हो जाएगी। बेविचार से दुख होता है और अब बेविचार से सुख होता है। सत्य को त्रेता में अब बेविचार होता है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, दृष्टि मात्र भी वहां करप्शन नहीं होगा, इंद्रियों के करप्शन की तो बात ही नहीं। तो सत्य को त्रेता में महान सुख होता है, और द्वापर कलयुग में महान दुख बन जाता है। क्यों? कि जो भी मनुष्य गुरु धर्म पिताएं आए उन्होंने बेविचार फैलाया, वो बेविचार से महान दुख बन गया इस सृष्टि में। खुद भी नीचे गिरते चले गए, सारी जनरेशन को भी, मनुष्य की जनरेशन को नीचे गिरा दिया। अभी बाप फिर बताए रहे कि बच्चे मैं आया हुआ हूं, तुम्हारे लिए आया हुआ हूं खास। 500-700 करोड़ की दुनिया के लिए आम, और तुम्हारे लिए खास। तो जिनके लिए खास आया हुआ हूं उनको वो खास पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए। 63 जन्म तो पेट पूर्ति करते रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जन्म जन्मांतर वो पेट पूर्ति करते आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी का जो टाइम चल रहा है वो 63 जन्म में वो टाइम नहीं था। क्या अंतर पड़ गया? अभी में और पिछले 63 जन्मों में क्या अंतर पड़ गया? अभी सृष्टि को पलटने वाला बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल आया हुआ है,
मनुष्य इस सृष्टि को नहीं पलट सकते। मनुष्यों के प्रयत्न से ये सृष्टि गड्ढे में जाती रही, खुद भी गड्ढे में जाते रहे। जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं गड्ढे में जाने के। अभी गड्ढे से निकाल करके पांडवों को ऊंची स्टेज में ले जाने के लिए बाप आया हुआ है। क्या गायन है? पांडव ऊंची स्टेज में जाकर के गलमरे। तो याद की यात्रा की ये ऊंची स्टेज है। इस ऊंची स्टेज में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना देहभान गलता जाएगा। देहभान गलेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भी गल जाएंगे। 5 विकार गलेंगे तो आत्मा निर्विकारी बनेगी। आत्मा निर्विकारी बनेगी तो निरहंकारी पने का अनुभव करेगी, खुद भी अनुभव करेगी और जो संगी साथी होंगे वो भी अनुभव करेंगे कि ये तो निरहंकारी है, और निर्विकारी पने का भी अनुभव करेंगे। अंदर से महसूसियत आएगी, महसूसता आएगी कि जैसे पहले हम विकारी थे अब उतने विकारी नहीं है। तो ये राजयोग की प्रैक्टिस है, जो राजयोग की प्रैक्टिस सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई सिखा ही नहीं सकता। दुनिया में विकार तो बढ़ते रहे, विकारी मनुष्यों ने आकर के पढ़ाई तो विकार बढ़ते गए। अभी तो पढ़ाने वाला कौन आया हुआ है? एवर प्योर आया हुआ है। विकार का उसमें नाम निशान नहीं, विकृति नहीं है, वो कभी विकृत होता ही नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाशिव। क्या? सदाशिव उसका नाम है। सदैव कल्याणकारी है, अकल्याणकारी होने की बात ही नहीं। लेकिन पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी बातें हैं जानने और पहचानने की। इतने साल जो बीत गए ज्ञान में चलते चलते, उसका कारण क्या हुआ कि पढ़ाई अभी तक भी पूरी नहीं हुई, नंबरवार बुद्धि में बैठा है। सबसे बड़ी शिफ्ट है जो भगवान आकर के बच्चों में देखते हैं। भगवान आकर के बच्चों में क्या बात देखते हैं? एक विशेष बात देखते हैं और कुछ नहीं देखते। क्या? बच्चों को आकर के अपना बनाते हैं तो क्या बात देखते हैं? 500 करोड़ को क्यों नहीं उठाए लेते? मुट्ठी भर बच्चों को क्यों उठाते हैं? ऐसी क्या खसूसियत है? याद आया? नहीं याद आया? बाप को पहचाने, बाप को पहचानने की जो खसूसियत है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नहीं है। ये विशेष मुट्ठी भर बच्चे हैं जिनमें बाप को पहचानने की नंबरवार खसूसियत है। वो भी 68-70 साल होने जा रहे हैं तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहचान की स्टेज में आए। और वो भी अभी परीक्षा होगी कि कौन कितने निश्चय बुद्धि है। जितने जितने निश्चय बुद्धि होंगे उतना उतना माला में ऊंचे मड़के की विजय प्राप्त करते जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि होंगे तो माला का मड़का नीचे खिसक जाएगा, मालाएं भी नीचे खिसक जाएंगी। कोई 8 की माला में आवेंगे, वहां से नीचे खिसकेंगे तो 108 की माला है, कोई उसमें आ जाएंगे। 108 की माला में भी कोई
पहले नंबर में होंगे, कोई लास्ट नंबर में होंगे। वहां से बीज नीचे गिरे, अनिश्चय बुद्धि बने, तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में सहयोगी बन करके रहेंगे। जैसे राजा का सहयोगी होता है राज्य अधिकारी, सेनापति होता है, आमात्य होता है, तो राज्य अधिकारी सहयोगी होता है ना। तो ऐसे सहयोगी बन करके रहेंगे, राजा नहीं बनेंगे। राजा नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आ जाएंगे। जो गायन चलता है श्री श्री 1008, उससे भी नीचे गिरेंगे, उस माला में भी नहीं आवेंगे, तो 16108। उनमें 16000 ऐसे हैं, 15000 कहो, जो न महाराजा बनेंगे, न राजा बनेंगे, न राज्य अधिकारी बनेंगे, सिर्फ राजघराने में जन्म लेकर के रह जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। वो भी कोई एक जन्म बनेंगे और कोई अनेक जन्मों तक बनते रहेंगे। तो सारा मदार है निश्चय बुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर निश्चय है? अपने ऊपर भी निश्चय और अपने बाप के ऊपर निश्चय। वो कौन सा बाप है, उसका नाम रूप धाम कौन सा है? माया हिलावेगी। माया का काम क्या है? हिलाना। और बाप आकर के ज्ञान सुना सुना के निश्चय बुद्धि से परिपक्वता लाते हैं। माया हिलाती है, ये बाप नहीं है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं, यही बाप है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो माया की और बाप के बच्चों की रस्साकसी चल रही है। ये रस्साकसी में अभी इशारा दे दिया कि जो रावण के 10 सिर हैं, वो 10 सिर अब थक चुके हैं। माया को यह महसूसता आने लगी है कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, हमें ये राज्य देना ही पड़ेगा। हमारी राजाई अब चलने वाली नहीं है और प्रकृति भी अब थक चुकी है। वो भी अपना आखिरी दांव लगाएगी। कोई थक जाता है ना, हिम्मत हार जाता है, तो अपना आखिरी दांव लगाता है। तो अभी माया भी आखिरी दांव लगाने के लिए तैयार हो गई, प्रकृति भी तैयार बैठी है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के। अब निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि की परीक्षा होने वाली है। कोई ऊंचा इम्तिहान पास करेंगे तो अष्टदेव में आ जाएंगे। दुनिया में परीक्षाएं होती है ना, कोई IAS बनते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, कोई PCS बनते हैं। तो ये भी ईश्वरीय परीक्षाएं होने वाली है। सबसे बड़ा परीक्षक है माया, उसके बाद दूसरा परीक्षक है प्रकृति। कौन? प्रकृति कौन?
चैतन्य प्रकृति में। कौन? चैतन्य कौन? जगदम्बा। हाँ जी। सबसे बड़ी परीक्षक माया और उसके बाद प्रकृति, दोनों मिलकर के जबरदस्त परीक्षाएं लेंगी। दोनों एक दूसरे की सहयोगी बन जाएंगी। तो अभी तक जितनी पढ़ाई की पावर भरी है, किसने कितनी पावर भरी है वो पता लगने वाला है। ये आखिरी फाइनल परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में फेल हो गए तो कल्प कल्पांतर की, जन्म जन्मांतर की बाजी चली जाएगी। अष्टदेवों की लिस्ट से नीचे निकल गए तो फिर किसी कल्प में अष्टदेव नहीं बन सकेंगे। विजयमाला से नीचे निकल गए तो कोई भी जन्म में फिर विजयमाला के दाने नहीं बन सकेंगे। जिन विजयमाला के दानों को हर धर्म की आत्मा स्मरण करती है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला का स्मरण न होता हो, स्मरण न होता हो। उन 108 श्रेष्ठ आत्माओं को हर धर्म के लोग स्मरण करते हैं। कोई धर्म में 100 की माला है, कोई धर्म में पूरे 108 की माला है। कम जास्ती हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है नास्तिक धर्म को छोड़ करके जो माला के स्मरण न करता हो। तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, लेकिन उनकी संख्या निश्चित है। कितनी? 108। इतनी बड़ी बड़ी दीदी, दादी, दादाएं, इतने पुराने ज्ञान में चलने वाले, उनकी बुद्धि में नहीं है ये बात। क्या बात? कि माला के मणके कैसे बनते हैं। तुमने पूरी गहराई को जान लिया है। फाइनल परीक्षा क्या है वो भी जान लिया है। फाइनल परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन क्या होगा? नष्टो मोह। अभी तो मोह अटके हुए हैं। कोई का खाने पीने की वस्तुओं में मोह अटका हुआ है, कोई का संबंधियों में मोह अटका हुआ है, कोई अपनी देह के मोह में अटका हुआ है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी है उनका मोह नष्ट होगा, लेकिन नंबर 1 जितना जितना नष्ट हो मोह होते जाएंगे, इच्छा मात्र विद्या बनते जाएंगे, उतना ऊंच नंबर माला में आते जाएंगे। कैटेगरीज है मालाओं की। अब नहीं तो फिर कब नहीं। अभी तो लास्ट चांस आ गया पढ़ाई का। पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन सी भाषा में पढ़ाता है? हिंदी भाषा में। माँ बाप बन के आया हुआ है, तो माँ बाप बन के आया हुआ है तो बच्चों की भाषा कौन सी होनी चाहिए? माँ बाप की भाषा होनी चाहिए। इतनी बात बताए रहा है स्पष्ट, तो भी बुद्धि में बात बैठती नहीं। क्या कि बच्चे कब कहे जाएंगे? या तो छोटे बच्चे कहे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो गोद में खेलने वाले, वो कौन सी भाषा बोलते हैं?
कोशिश करते हैं तो भी नहीं बोल पाते। तो पक्का कर देना है क्या कि रोज क्लास करना है बाबा का। क्लास माने संगठन क्लास, ऐसे नहीं घर में मुरली सुन ली। क्या सोसाइटी जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक भाषा नहीं आ सकती। कम से कम बोलना तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ऐसे हैं बीए एमए अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी समझना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो अभी हिंदी मीडियम के स्कूल का पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या करना पड़े? बाप तो रोज पढ़ाई पढ़ाता है? कैसेट में, वीसीडी में, डीवीडी में कौन सी भाषा में पढ़ाई पढ़ाता है? हिंदी में पढ़ाई पढ़ाता है। तो रोज पढ़ाई पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? है? पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं? अपने घर में बैठ जाएंगे टीवी खोल के। अरे क्या होता है वहां क्लास में भी तो वही तो सुनने को मिलता है, वही तो देखने को मिलता है। हम अपने घर में, हमारे घर में टीवी नहीं रखा हुआ है, अहंकार आ जाता है। लेकिन नहीं, संगठन, यूनिटी कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है। इन इस्लामियों ने द्वापर और कलयुग में सारे विश्व के ऊपर फैल करके इतना राज्य किया। उसका कारण क्या था? उन मुसलमानों की बुद्धि का संगठन काबा में, मक्का मदीना में रखा रहता है। बुढ़ा हो जाएगा मुसलमान तो भी उसकी बुद्धि में ये ललक बनी रहेगी कि मैं एक बार मक्का मदीना में जाकर के हज करूं, सबके साथ बैठ करके। उनकी ये मान्यता है कि अकेले नमाज पढ़ेंगे, उसके मुकाबले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना फल होगा। अजमेर शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, वो जामा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो उसका 10 गुना माने 100 गुना। अजमेर शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना सवाब मिलेगा। और काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना सवाब मिलेगा। ये तो उनकी कहने की बात है, लेकिन वास्तव में बात यहाँ की है। जितने भी संगठन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो जरूर अटेंड करना चाहिए। गीता पाठशाला में तो रोज ही जाना चाहिए। गीता पाठशाला में क्लास करेंगे तो पक्का कर देना है हिंदी ही बोलना है। क्या टीचर्स को ये पक्का कर देना, स्टूडेंट को ये पक्का कर देना कि हिंदी बोलना है, दूसरी कोई भाषा नहीं बोलना है। तो भाषा बोलना आ जाएगा तो कम से कम बाप के बड़े बच्चे तो बनेंगे। छोटे छोटे बच्चे क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? ओम शांति।